हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी पड़ता है। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन रिजल्ट का इंतज़ार है। लेकिन अगर अचानक से रिजल्ट आ गया तो फिर तुरंत डॉक्यूमेंट्स बन नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए पहले ही आप लोगों को अलर्ट कर दे रहा है, जिसके जिसके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो उन लोग अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा बनाने के लिए, ठीक ना। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी पड़ेगा। जिस समय एडमिशन लेना है उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी पड़ेगा वो देखिए। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है आप लोगों को। सारा चीज़ प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ था। अगर प्रोस्पेक्टस कोई अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन सा चीज़ डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट का ज़रूरी पड़ेगा। अगर क्लास 10th में हैं आप लोग तो क्लास 10th वाला पासिंग सर्टिफिकेट आता है, तो क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी पड़ेगा। मार्कशीट मांगेगा, एडमिट कार्ड मांगेगा, ठीक। ये सब सारा चीज़ मांगेगा किसका? मैट्रिक का इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर पॉलिटेक्निक, यानी पॉलिटेक्निक आप जिस बेसिस पे दिए हुए थे उसका ये सब मांगेगा। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, तीनों कन्फर्म ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ये पीई, पीपीई और पैरामेडिकल, डेंटल तीनों के लिए है, ये तीनों के लिए ये चीज़ मांगेगा। और देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये ठीक है। पैरामेडिकल ये तो देखिए यहाँ तक तो हो गया कि मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या दिया हुआ है, और ये इधर से दिया हुआ है कि ये कहाँ मिलेगा, कहाँ वो देखिए। तो मिलेगा कहाँ? जो आप लोग बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट जहाँ से आप लोग पढ़े हैं, 10th जहाँ से पास आउट किए हैं वहाँ पे जाकर बोलिएगा, वो आप लोग को दे देगा। ये इक्विवेलेंट काउंसिलिंग ऑफ इट्स इक्विवेलेंट ये दिया हुआ है। फिर अगला देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बना लीजिएगा जरूर। और देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का मांग रहा है? इशूड बाय द कंसर्न सीओ ऑफ द परमानेंट रेसिडेंट। ये जो सीओ तक मांग रहा है, सर्कल ऑफिसर तक का मांगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट सीओ तक मांगेगा, यानी अंचल पदाधिकारी तक। ये सब बना लीजिएगा जरूर। इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, इनकम मांगेगा, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो भी होगा, इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी होगा वो बनवा लीजिएगा। और ये कहाँ तक का जरूरी है? ये डीएम, एसडीएम या सीओ तक चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट या इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ये कहाँ तक का किसके थ्रू बना होना चाहिए? डीएम, एसडीएम या सीओ, किसी का भी बना हो वहाँ तक चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगे। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? स्कूल में जब वहाँ से एडमिशन के बाद नाम कटाइएगा तो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, जो आप जहाँ पे आप लास्ट पढ़ाई किए थे वहाँ पे हेड इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है, जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो उसका जो प्रधानाचार्य या प्राचार्य है उसके द्वारा ये इशू किया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सब ध्यान रखना है। अगला क्या है? इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी था इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये भी था। और एक यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, जो आप लोग का अपना इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, इफ़ नीड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग, ये आवश्यकता अनुसार काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है। ये जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा ये काउंसिलिंग के समय भी मांगेगा ये इनकम सर्टिफिकेट, ठीक ना। तो यहाँ भी ये भी सीओ तक बना होना चाहिए काउंसिलिंग जब करवाइएगा। एडमिशन समय भी मांगेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म मांगेगा। एप्लीकेशन अभ्यर्थियों द्वारा भरा हुआ निर्दिष्ट स्थान पे फोटो चिपकाया हुआ होना चाहिए। और ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग ये एग्ज़ाम के लिए गए थे ना, वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। फिर फ़ोटो मांगेगा, लेटेस्ट फ़ोटो मांगेगा, 6 से 8 फोटो मांगेगा आप लोगों को एडमिशन समय। और क्या मांगेगा? सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, रेसिडेंशियल मांगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट फॉर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, कि हम परमानेंट हैं यहीं के, वो परमानेंट रेसिडेंशियल मांगेगा। और ये कहाँ से इशू होना चाहिए? सीओ से चलेगा। सीओ यानी अंचल पदाधिकारी से, सर्कल ऑफिसर से चलेगा। देखिए, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी पड़ रहा है सो। और देखिए, अगर मान लेते कोई शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं, तो उन लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। उन लोगों का भी मांगेगा, डीएम तक का मांगेगा, या मतलब जैसे कोई बाहर से जाकर वहाँ बिहार में बसे हुए हैं उन लोगों को भी एडमिशन लेकर पढ़ना, तो उन लोगों के लिए भी सुविधा है, उन लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक। और सर्टिफिकेट इशू, ये सब अगर ऐसे ये सब कोटा अगर मान लेते हैं कोई
सर्विस कोटा से फॉर्म भरे तो उन लोगों का सर्विस कोटा का अपना सर्टिफिकेट मांगेगा। जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा से कोई फॉर्म भरता है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगता है। उसी तरह अगर सर्विस कोटा से एसएमक्यू कोटा से फॉर्म कोई भरा है तो एसएमक्यू का इसका एक सर्टिफिकेट आता है तो वो अपना देना होगा। कुछ डिसेबिलिटी है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड रहते हैं, कुछ विकलांग ये सब रहते हैं, दिव्यांग लोग रहते हैं, तो उन लोगों का भी आरक्षण रहता है, लेकिन उन लोगों का भी सर्टिफिकेट मांगेगा कि हाँ आपका कितना परसेंटेज छूट देना है, तो वो सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वां नंबर में आधार कार्ड जरूरी है आप लोगों का, ठीक ना। आधार कार्ड आप लोगों को जरूरी है। बस इतना ही था आप लोगों को जरूरी था डॉक्यूमेंट्स। और इसके साथ साथ थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट हम आप लोगों को बता दें कि टीसी कटा लेना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कटा लेना है, जहाँ पे भी आप लोग लास्ट में एडमिशन लिए थे वो जरूरी है। प्लस में और आप लोगों को क्या क्या जरूरी है टीसी के साथ साथ, और आप लोगों को रैगिंग सर्टिफिकेट मांगेगा। रैगिंग सर्टिफिकेट, अगर रैगिंग सर्टिफिकेट कोर्ट से बनती है। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। और जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आप लोगों को जब ये रिजल्ट आने के बाद जब आप लोगों को काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में ब्रांच मिलेगा, तो उसका एक ब्रांच का एफिडेविट मांगता है, लेकिन ये सब बाद में। अभी जो जो बनवाना है वो बनवा लीजिएगा, ठीक। और एक चीज़ और आप लोगों को मांगेगा, पेरेंट्स का एफिडेविट सर्टिफिकेट। ये ब्रांच का एफिडेविट, पेरेंट्स का एफिडेविट और रैगिंग सर्टिफिकेट, ये तीनों बनता है आप लोगों को। कोर्ट में बनेगा, कोर्ट में जाइएगा, खाली बोलिएगा ना कि हमको ये बनाना, वो बना के दे देगा कोई भी वकील को। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्टर से जो मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, उन लोग से बोलिएगा कि बस हमको खाली लिख दीजिए कि हम फिट हैं, तो जो थोड़ा बहुत चार्ज लेगा तो आप लोगों को वो बना देगा। लेकिन आप लोगों के लिए अभी क्या क्या ज़रूरी है, अभी आप लोगों के जेल के लिए ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। अगर कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरे होंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या कोई एसएमक्यू यानी वो जो सर्विसमैन कोटा होता है एसएमक्यू, तो वो वाला ज़रूरी पड़ेगा, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। ये अभी आप लोगों का एकदम ज़रूरी है, ठीक। और आधार कार्ड किसी का नहीं होगा तो आधार कार्ड बनवा लीजिएगा। वैसे तो आधार कार्ड सबके पास होगा, तो आधार कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है। और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएं आप लोग वो सब रखिएगा। ये नहीं कि जब एक अचानक से रिजल्ट आया तो बोलिएगा लो अब हमारे पास सही है नहीं, अब क्या करें। तो इसीलिए पहले ही आप लोगों को सारा चीज़ इन्फॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक। थैंक यू, बाय।